उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक 9 साल पहले विधानसभा का चुनाव होता है। बात करी जाए 2017 में चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीतती है और सत्ता से बाहर हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है। 2022 में फिर चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी 100 सीटों के ऊपर लगभग जीतती है। फिर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है, लेकिन तीसरी बार 2027 में अब चुनाव होगा। क्या इसको हैट्रिक कर पाएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, जो राजनीति को लगातार पास से देखते हैं। हमारे साथ राय साहब मौजूद है। राय साहब जी, क्या कहेंगे आप? तीसरी बार हैट्रिक होगी नहीं? 2 बार हो गया। अच्छी बात है, हमारा प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया। मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का 9 साल का कार्ड शायद हमने सुना कि उत्तर प्रदेश के पटल पर रखा है। अब देखिए, आपके चैनल पर का मामला है साहब। 3 सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश के पूरे भौगोलिक पृष्ठभूमि में ये एक कल कारखाना का कहीं निर्माण किया हो तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 1 किलोमीटर कहीं नहर का निर्माण कराया है तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इसने एक ट्यूबवेल का निर्माण कराया है तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बिजली पावर हाउस का नाम बता दीजिए, वो जगह का नाम बता दीजिए। अब रह गया सवाल कि आपसे जब आपने प्राइमरी स्कूल नहीं खोला तो आपसे हम लॉ कॉलेज का क्या उम्मीद करें, हम आपसे इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या उम्मीद करें। तो कहने का मेरा मतलब कि उपलब्धि की बात नहीं है। आपने शतरंज में हमारे आवाम को गुमराह करके सत्ता जरूर हथिया लिया, लेकिन आवाम को हारना पड़ा और सरकार को जीतना पड़ा। और अब यहाँ जनता को जीतना है और सरकार को हारना है। फैसला उत्तर प्रदेश के हवाले है। आम जनता वो मालिक है और जनता की अदालत में आपको अपना बयान दर्ज कराना है। तो जो आपका उपलब्धि का डाटा है 9 साल का, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि कहीं हिंदू मुसलमान से हटकर है क्या, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान से हटकर है क्या, कहीं दलित शोषित से हटकर है क्या, कहीं बैकवर्ड से हटकर है क्या। आपका डाटा क्या है? आपने जो अपने भूगोल का निर्माण किया है, निश्चित तौर पर जब जिनको प्रभुदारुण दुख दीना तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, ताकि मत आगे हमें सोचने की क्षमता नहीं। ये पूरा रावण नियर एक तरफ लगेगा कि पूरी जहां हमारी है, लेकिन पता चला कि रावण जिस धारा पर खड़ा था वो भी जमीन बम्बाट होकर के ध्वस्त हो गई थी। तो यही कहने का मेरा मतलब कि असलियत पर डिबेट करिए। अगर आपने वास्तव में काम किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे आपका विकास का कार्य देखना चाहती है और उस कार्य का सत्यापन भी करना चाहती है, ताकि तमाम मीडिया वाले सत्यापन करके हमारे आवाम को अवगत करावे कि ये इनका 9 साल की उपलब्धि है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में भाजपा फिर आएगी? जी बिल्कुल आ रही है। 2027 में भाजपा 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 9 साल का कार्यकाल हमारा सरकार का बहुत अच्छा रहा है और आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए। सपा तो करी कोई विकास ही नहीं हुआ है। सारे हमारे प्रोजेक्ट बना दिए, मेट्रो थी हमारी, अपना बता दिया भाजपा ने। अब मैं जितने काम है सपा ही नहीं तो किया है, बसपा और भाजपा ने किया कहाँ? ये तो पूरा कमवा सपा ने किया है। सपा इतने अच्छे अच्छे काम की है कि आप कह रही काना हमने बनवाया, नाम बदल दिया। सपा ये नहीं बताती है, कहती कि हम पाले थे गुंडों को, माफियाओं को पाले थे, मुख्तार अंसारी को पाले थे, इतने इतने अच्छे अच्छे लोगों को सपा पाली थी। तो ये तो गुणगान नहीं गाती है सपा
कितने अच्छे अच्छे लोगों को हमने पाला था, जितने चोरी, जितने डकैती, जितने बलात्कार, ये सब अच्छे ही काम तो है सपा के। इसी बेस पे तो सपा जो है कि देखिए 2017 से सत्ता में है सपा, 2017 से अब तक सपा जो है सपा में है, फिर से 2027 में आने का सपना भी देख रही है। क्या कहेंगे 9 साल के कार्यकाल को? कार्यकाल बहुत घटिया है, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ विज्ञापन है। और कह रहे बहुत काम हुआ है, देखिए सब बगल में बता रहे कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? सरकार, ये भाजपा की जो सरकार चल रही है ना, काम इसमें हुआ है। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है? अब पूछिए इनसे बताइए। कौन सा काम नहीं हुआ? अच्छा, आप 2 काम गिना दिए। दो काम, भाजपा के 2 कार्यकाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाँ हमारी सरकार का है। हाँ ठीक है। जो ग्रामीण लोगों को और शहरी लोगों को बिजली मिलती थी 12 बजे रात में, हाँ हाँ 18 घंटे बिजली मिलती है हमारी सरकार से। पूर्वांचल एक्सप्रेस का किसान DPR योजना को हमारी सरकार। समाजवादी पार्टी के समय हो गया था। किसान योजना चलिए ये पूर्वांचल कह तो रहे हैं भैया कि जो किसान निधि पा रहे हैं 2-2 हजार और जाके राशन के लिए लाइन लगा रहा है, वो भी जाट भाजपा का विरोध बतिया रहे हैं। उसी समय सारा काम हो गया था। एक केवल राजनीति कर रहे हैं, कोई काम नहीं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, दलित सवर्ण को बांट रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है इनका। दिक्कत जानते हैं कहाँ पे है? दिक्कत यह है कि सपा जो है, सपा तो हो ही चुकी है। और दूसरी चीज, हमारी सरकार में संत महंत मुख्यमंत्री जी के रहते हुए शंकराचार्य का अच्छा बताइए क्या हुआ? ना वो स्नान करने जा रहे थे, सपा वाले कह उनको रोक दिया नहाने से। सपा वाले पिछवाड़ा लाल किए थे 2015 में, वो नहीं याद है आपको? अच्छा एक बात बताइए, 9 साल से भाजपा सत्ता में है ना, तो हम 10 साल पीछे कहाँ तक उसका कार्यकाल देखेंगे? जो प्रेजेंट टाइम है उसमें बात होगी। रही बात शंकराचार्य की, तो आपको हम बता दे रहे हैं, शंकराचार्य का एक संत आदमी का, संत का मतलब सुनिए, संत का मतलब शांति होता है। बकबक बकबक बक करने वाला वो शंकराचार्य नहीं होता, शंकराचार्य नहीं है, वो आताताई शंकराचार्य हैं। वो अभी तो 11 तारीख को आए थे, सुनिए पूरी बात सुनिएगा, 11 तारीख को आए थे, बहुत फौज लेके आ रहे थे, कितनी भीड़ हुई, कोई नहीं गया। यहाँ लोग योगी जी को मानते हैं, संत योगी जी हैं उनके लिए, योगी जी उनके लिए पूजनीय है। ऐसे आताताई शंकराचार्य अगर रहते, वो आताताई नहीं रहते। क्या करें? शंकराचार्य धर्माचार्य है, संत है, और संत के पास जो लोग स्वेच्छा से इनसे जाते पूछिए, हैं, गए थे 11 तारीख को? योगी जैसे नेता थोड़ी है कि लेबर को बुला ले, स्कूल बंद करा के उनको बुला ले। वहाँ तो अरे भैया धर्माचार्य को पता ही नहीं है, वो शंकराचार्य कांग्रेस के नेता रहे हैं, बनारस विश्वविद्यालय से वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, उनको सुनिए, उनको चुल मची है क्या, किस चीज की? योगी जी की जगह वो देखिए, वो योगी जी की तरफ सत्ता में आना चाहते हैं। तो मैं शंकराचार्य को आज नहीं कई बार बोला हूँ कि आप शंकराचार्य जी उस पीठ को छोड़ के, आप कांग्रेस के नेता रहे ही हैं, आप एक छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, आप आ जाइए मैदान में, पता चल जाएगा योगी जी कितने पानी में और आप कितने। अच्छा कोई बात नहीं, आप ये बताइए कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, बताइए। कार्यकाल जो 9 साल है, इन्होंने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये बताएं किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया? अखिलेश यादव के समय में यहाँ SCL लगा था, इन्होंने यहाँ क्या किया? इनकी सरकार जो है फ्री में नौकरी बांटती थी। सुनिए, सपा की सरकार फ्री में रोड पे खड़े करके युवाओं को नौकरी बांटती थी। लो, एक नौकरी तुम ले लो, एक नौकरी तुम ले लो। अरे आवारा की तरह रोड पे घूमोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अपने सुनिए, बोलिएगा नहीं, स्किल पे भरोसा है, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, नौकरी ना हो तो फिर हमसे कहिए। तो सरकार विभाग किस लिए भैया? आज तो इतना अरे कितनी अच्छा सरकारी इनका नौकरी इनका बोल ले, इनको भी बोल ले। अभी हम लोग बीपीएड के छात्र हैं। हाँ बीटेक के। बीपीएड स्पोर्ट्स के अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। अखिलेश यादव ने भर्ती निकाला था, ये है कि निरस्त कर दिया। हम लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? बीजेपी सरकार से हम लोग कितना भी रिक्वेस्ट की कि हम लोग की भी भर्ती आनी चाहिए, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं आई। अभी तक 9 साल में नहीं आई। 2022 की भर्ती है टीजीटी की, अभी आज तक पेपर नहीं हुआ है। तो बताइए हम लोग कहाँ पे क्या करेंगे? अभी आज देख लीजिए, गैस की ऐसी स्थिति आ गई है कि जो बच्चियां आके पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास गैस नहीं है, तो खाना कहाँ से बना के खाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? या तो घर जाएंगे, बाकी क्या ही कर सकते हैं। तो ये सब मुद्दा तो होना चाहिए ना, लेकिन ये सब मुद्दा सर क्या कहेंगे, नव निर्माण के 9 साल हुए हैं, भाजपा के कार्यकाल को गिनाया गया है, एक बुक विमोचन भी हुआ है, क्या किस तरह से देखते हैं 9 साल को? 9 साल बेमिसाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। नौकरी लेके हम करेंगे क्या?
हम नौकरी लेंगे, बच्चों को पढ़ाई मतलब आप लिखाएंगे। कह रहे हैं, आप बात को पूरी घुमा ही रहे हैं। सुनो भैया, अगर हमारे बच्चे ही नहीं सुरक्षित रहे हाँ। तो नौकरी लेके कमा खा करके हम कहाँ रखेंगे? चोरी डकैती होगी, जो कमाएंगे नौकरी करके लाएंगे सब उड़ा के लेके चले जाएंगे। जिसके अंदर स्किल्स है, देखो हम नौकरी नहीं करते हैं और मेरे ऊपर एक दाग भी नहीं लगा है आज तक कि मैंने कहीं भ्रष्टाचार किया हो। अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हर कोई अपना जीवन यापन करता है। 9 साल योगी जी का जो कार्यकाल है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सभी की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा कष्ट जानते हो क्या होता है? आप बहुत अच्छा पैसा कमाए और बहुत आपके पास धन भरा है और आपकी बेटी अगर धर्मांतरण में फंस गई तो सारा कमाया धरा हुआ इज्जत जो आपकी है वो खत्म हो गई, नहीं हो गई। इतना पैसा कमा के रखने से क्या फायदा कि जब आप बैंक में रखो बैंक वाले लूट लें। हाँ, ये है कि साइबर क्राइम इस समय बढ़ा हुआ है, साइबर क्राइम बढ़ा हुआ, फ्रॉड करके लोग पैसा ले रहे हैं। उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। वीडियो जो यूट्यूब के माध्यम से जो गंदे गंदे वीडियो जा रहे हैं उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। लेकिन ये जो मैं बोल देता हूँ ना भैया, इसको कोई सुनता भी नहीं है, सही बात कोई सुनने वाला नहीं है। योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। योगी के पैटर्न पे हम लोग एक बार फिर वोट देने काम करेंगे। हो सकता है टिक लग जाए, लेकिन यूजीसी को ला करके योगी सरकार ने मतलब मोदी सरकार ने देश को तोड़ने का काम किया है। इसके आधार पर और मैं बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वैसला की बात चल रही थी आज आया भी नहीं कुछ और आएगा भी नहीं। ये 26 का चुनाव पूरा करा लेंगे, 27 का पूरा चुनाव करा लेंगे, उसके बाद में ये सोच रहे हैं कि अब दलित हमसे नाराज ना हो और ना हमसे सवर्ण नाराज हो। ये इनकी उल्टी चाल फंस गई है, जो चाल सवर्णों के ऊपर थोप रहे थे इसकी चाल फंस गई है। ये अब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं भविष्यवाणी है मेरी, जहां तक मेरा चुनाव से पहले इस पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिलहाल बात करी जाए 9 साल के कार्यकाल को लेकर, सबने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन जब चुनाव होता है जनता जनार्दन होती है, जिसको वोट देना हो देती है। फिलहाल तीसरी बार क्या भाजपा सरकार बना पाएगी नहीं पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20.7 लाइव टीवी के लिए कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ।